बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अज्ञान और मोह के अंधकार ने मनुष्यों के जीवन को जकड़ रखा था। लोग बाहर की दुनिया में सुख, सम्मान और शक्ति खोजते थे, लेकिन भीतर का मन अशांत और भटका हुआ था। हर व्यक्ति चाहता था कि संसार उसके सामने झुके, उसे आदर दे, उसके शब्दों को महत्व मिले, उसका जीवन चमके और वह दूसरों से अलग दिखे। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि दुनिया को जीतने का मार्ग बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की साधना में छुपा हुआ है। उसी समय जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का, जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। उनका जीवन एक ऐसा दीपक बना जिसने पूरी दुनिया को यह सत्य सिखाया कि यदि इंसान स्वयं पर ध्यान केंद्रित कर ले तो संसार स्वयं उसके चरणों में आ जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन प्रारंभ से ही अद्वितीय था। उनके पास वैभव था, सुख सुविधाएं थीं, राजपाट था, लेकिन इन सबसे बढ़कर उनके भीतर ज्ञान की प्यास थी। महल की चार दीवारी में रहते हुए उन्होंने यह देख लिया था कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता। यही प्रश्न उनके मन को विचलित करते रहे और उन्हें बाहर की दुनिया की ओर ले गए। जब उन्होंने राज सिंहासन, परिवार और सारी संपत्ति छोड़कर सत्य की खोज शुरू की, तब संसार को यह संदेश मिला कि सच्ची शक्ति और सम्मान बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मचेतना और आत्म अनुशासन से प्राप्त होते हैं। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि यदि इंसान स्वयं को साध ले, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले, अपने विचारों को निर्मल बना ले और अपने भीतर जागरूकता जगा ले, तो उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। जब आत्मा निर्मल होती है तो मनुष्य के भीतर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो स्वाभाविक रूप से लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। यही आकर्षण, यही आभा, यही चरित्र की शक्ति होती है जो संसार को उसके सामने झुकने के लिए विवश कर देती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि दुनिया को बदलकर हम सम्मान प्राप्त करेंगे, लेकिन बुद्ध ने कहा कि दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है स्वयं को बदलने की। क्योंकि जब आप स्वयं बदल जाते हैं तो दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगती है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, जब आप अपनी वासनाओं और अहंकार पर विजय पा लेते हैं, तब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके शब्द ही मंत्र बन जाते हैं और आपकी उपस्थिति ही प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमें सराहें, हमें मान सम्मान दें। हम प्रतिस्पर्धा में दौड़ते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर थक कर गिर जाते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं मानते। लेकिन बुद्ध का संदेश साफ है, पहले खुद को समझो, खुद पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखराने के बजाय भीतर लगाओ। जब तुम खुद को सुधार लोगे, खुद को निखार लोगे, तब तुम्हारी चमक इतनी प्रबल हो जाएगी कि लोग स्वतः तुम्हारे सामने झुकेंगे। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्म अनुशासन, आत्म जागरूकता और आत्म साक्षात्कार ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने न कभी दूसरों को झुकाने की कोशिश की और न ही कभी सम्मान की याचना की। उन्होंने केवल अपने भीतर की साधना की और संसार उनके चरणों में आकर बैठ गया। यही वह महान संदेश है जो हमें बताता है कि यदि तुम सच में चाहते हो कि दुनिया तुम्हें आदर दे, तो सबसे पहले स्वयं को आदर देना सीखो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को उज्जवल बनाओ और अपने चरित्र को इतना महान बना लो कि संसार को तुम्हें मानने के अलावा कोई विकल्प न बचे। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, जब राजगृह नगरी के समीप एक विशाल वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वह समय ऐसा था जब बुद्ध का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। गांव-गांव, नगर-नगर के लोग उनके उपदेश सुनने आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध का एक वचन भी जीवन की दिशा बदल सकता है। लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई अपनी समस्या, अपने दुख और अपने प्रश्न लेकर बुद्ध के पास आता। लेकिन बुद्ध का स्वभाव ऐसा था कि चाहे कितने भी लोग उनके पास आए, उनके मुख पर हमेशा शांति रहती थी। उनकी आंखों में करुणा झलकती थी और उनके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती थी। एक दिन की बात है,
एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, मानो वर्षों से उसने चैन की नींद न ली हो। वह सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैंने जीवन भर लोगों को खुश करने की कोशिश की, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर दिन जीता रहा। मैंने अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने सपनों को कुचला, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे स्वीकार करें, मुझे सराहें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग हमेशा मेरी कमियां निकालते हैं। जितना अधिक मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करता हूं, उतना ही अधिक वे मुझे नीचा दिखाते हैं। मेरा मन अब टूट चुका है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध उस युवक की ओर शांत भाव से देखने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी व्यथा हर उस इंसान की व्यथा है जो अपने जीवन का केंद्र दूसरों की राय को बना लेता है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हो, तब तुम स्वयं को खो देते हो। याद रखो, यदि तुम्हें सच में सम्मान पाना है तो पहले स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम स्वयं पर विजय पालोगे, तब पूरी दुनिया स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। युवक ने विस्मित होकर बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, यह कैसे संभव है कि केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने से संसार हमारे चरणों में झुक जाए? बुद्ध ने धीरे से अपना दंड उठाया और पास खड़े वृक्ष की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। बुद्ध बोले, देखो इस वृक्ष को। यह वृक्ष ना तो किसी से कहता है कि मेरे नीचे बैठो, न ही यह किसी से कहता है कि मेरी छाया का आनंद लो। फिर भी लोग दूर दूर से यहां आते हैं, इसकी ठंडी छाया में विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि यह वृक्ष अपनी जड़ को मजबूत कर चुका है। यह अपने कर्तव्य पर केंद्रित है, फल देना, छाया देना और अपनी जड़ों से जुड़ा रहना। यही कारण है कि लोग इसके चरणों में झुकते हैं। उसी प्रकार जब तुम स्वयं को साध लोगे, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लोगे, तब बिना कहे ही लोग तुम्हारे पास आएंगे। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया को बदलने की इच्छा मत रखो, पहले स्वयं को बदलो। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, जब तुम्हारे विचार निर्मल हो जाएंगे, तब तुम्हारा तेज ऐसा होगा कि लोग बिना बोले ही तुम्हारे आकर्षण में खींच जाएंगे। यही आत्मविजय का मार्ग है, यही सच्चा सम्मान है। उस दिन युवक ने बुद्ध के वचनों को आत्मसात करने का निश्चय किया। उसने तय किया कि अब वह दूसरों की सोच और अपेक्षाओं में नहीं जिएगा। वह अपने मन को साधेगा, अपनी आदतों को सुधारेगा और अपने जीवन का केंद्र स्वयं बनेगा। समय बीता। वही युवक धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव लाने लगा। उसने नियमित ध्यान करना शुरू किया, अपने क्रोध और लोभ पर नियंत्रण करना सीखा। उसने सीखा कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। कुछ वर्षों बाद वह युवक इतना बदल चुका था कि लोग स्वयं उसके पास आने लगे। उसकी शांति और संतुलन देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। उसके पास बैठने मात्र से लोगों के मन का बोझ हल्का हो जाता था। जो व्यक्ति पहले सबको खुश करने के पीछे भागता था, अब स्वयं की शक्ति से लोगों को आकर्षित करने लगा। यही बुद्ध की शिक्षा का चमत्कार था। एक दिन वही युवक फिर बुद्ध के पास लौटा। उसने झुककर कहा, भगवान, आपने सही कहा था। जब मैंने स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, तभी लोगों ने मुझे सम्मान देना शुरू किया। पहले मैं उनके पीछे भागता था, अब वे स्वयं मेरे पास आते हैं। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा मार्ग केवल आत्मज्ञान और आत्मविजय का है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। संसार का सम्मान पाने के लिए संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को जीतना ही पर्याप्त है। जब मनुष्य स्वयं को साध लेता है, तब संसार स्वतः उसके चरणों में झुकता है। इसलिए हमेशा याद रखो, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बाउ एट योर फीट। उस दिन बुद्ध के उपदेश से वहां उपस्थित हर शिष्य का हृदय भीग गया। सबने यह ठान लिया कि वे अब दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी में जिएंगे। उस वन में बैठे हर व्यक्ति को ऐसा लगा मानो उनके हृदय से बोझ हट गया हो। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनियंत्रण है और सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। कहते हैं कि वही युवक बाद में एक महान साधक बना। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
लोग कहते थे कि उसके पास बैठने से ही मन शांत हो जाता है। यह बुद्ध की शिक्षा का ही प्रभाव था, जिसने एक साधारण युवक को असाधारण बना दिया। जीवन की इस घटना से यही सीख मिलती है कि जब तक हम दूसरों की राय और अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, तब तक हम अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा को साधते हैं, तभी जीवन का वास्तविक सुख मिलता है और तब संसार स्वतः हमें सम्मान देने लगता है। इस प्रकार बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने मन को साधो। जब तुम स्वयं पर विजय पालोगे, तब सचमुच पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, जब राजगृह नगरी के पास एक घना और शांत वन था। उस वन के बीचों बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। हर दिन लोग दूर दूर से आते, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बुद्ध के शब्द जीवन को बदल सकते हैं, अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं और दुख से भरे हृदय को सुकून दे सकते हैं। उस समय बुद्ध का नाम ही प्रेरणा था, उनका आचरण ही शिक्षा थी और उनका मौन भी गहरा संदेश देता था। एक दिन प्रातःकाल एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में निराशा थी और हृदय में शिकायतें भरी हुई थीं। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन दुनिया मुझे समझती नहीं। लोग मुझे अपमानित करते हैं, मेरी कद्र नहीं करते। मैं सोचता हूं कि शायद यह दुनिया ही मेरे खिलाफ है। आप बताइए, क्या कारण है कि दुनिया मेरे मूल्य को नहीं पहचानती? बुद्ध ने उस युवक की आंखों में गहराई से देखा। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली थी। वे धीरे से बोले, पुत्र, संसार का स्वभाव है दूसरों को आंकना, दूसरों की ओर उंगली उठाना। यदि तुम अपना जीवन इस सोच में बर्बाद कर दोगे कि दुनिया तुम्हें समझे, तुम्हें सराहे, तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। संसार का स्वभाव बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन अपना स्वभाव बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। युवक ने उलझन में पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इस दुनिया से लड़ाई करूं? क्या मैं सबको साबित करूं कि मैं योग्य हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर लौटना है। जब मनुष्य स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करता है, अपने सद्गुणों को पहचान कर उन्हें विकसित करता है, तब दुनिया अपने आप उसके सामने झुक जाती है। यह नियम है। जब कमल खिलता है तो कोई उसे कहने नहीं जाता कि खिलो। उसकी सुगंध अपने आप लोगों को खींच लेती है। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम असंग था। वह चाहता था कि लोग उसे महान माने, उसे सम्मान दें। वह हर जगह जाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता, लेकिन नतीजा यह हुआ कि लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसे नजरअंदाज करते और उसका मजाक बनाते। एक दिन वह थक कर एक गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं सबको खुश करना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे सम्मान नहीं देता। गुरु ने उससे कहा, यदि तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान दे, तो सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखो। जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं हो, तब तक यह संसार तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है, वही धीरे धीरे अजेय बन जाता है। जब मनुष्य का चरित्र निर्मल हो जाता है, जब उसके कर्म जगत के लिए उदाहरण बन जाते हैं, जब उसका जीवन अनुशासन और प्रेम का प्रतीक बन जाता है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता। तब संसार स्वयं उसके आगे झुकता है। युवक गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने आगे समझाया, पुत्र, अपने भीतर झांको। जो कमजोरी तुम्हें रोक रही है, उसे पहचानो। दिन रात यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। यह मत देखो कि वे तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं या प्रशंसा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। जब सूर्य उगता है तो उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि उसकी किरणें फैलेगी या नहीं। उसकी चमक अपने आप अंधकार को मिटा देती है। उसी प्रकार जब मनुष्य स्वयं पर ध्यान देता है, तो दुनिया अपने आप उसकी ओर आकर्षित होती है। उस दिन वह युवक बुद्ध के पास से उठकर गया तो उसका हृदय हल्का था। पहले वह सोचता था कि दुनिया उसके खिलाफ है,
लेकिन अब उसने समझ लिया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। उसने निश्चय किया कि अब वह दूसरों की राय की परवाह किए बिना स्वयं को सुधारने और अपने भीतर की शक्ति को जगाने में जुटेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसका व्यक्तित्व इतना सशक्त हो गया कि वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, बाद में उसे सम्मान देने लगे। कहते हैं कि जब इंसान स्वयं पर ध्यान देता है तो उसकी आभा, उसकी ऊर्जा और उसका चरित्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि लोग स्वतः उसकी ओर खींचे चले आते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बो एट योर फीट। इस शिक्षा ने न केवल उस युवक का जीवन बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से कई और लोग भी प्रभावित हुए। वह जब भी कहीं जाता, लोग उसकी उपस्थिति से प्रेरणा पाते। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमकता और उसकी वाणी लोगों के हृदय को छू जाती। सबको लगता जैसे उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग चुकी हो। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध के ये वचन आज भी उतने ही सत्य हैं। जब तक इंसान दूसरों को बदलने में लगा रहता है, वह दुखी रहता है। लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है, अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण पर ध्यान देता है, उसी दिन से उसका उत्थान शुरू हो जाता है। और जब वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है, तब संसार उसकी ओर आकर्षित होता है। मनुष्य का असली सम्मान तब होता है जब वह अपने चरित्र और कर्म से ऐसा उदाहरण बनाता है कि लोग बिना कहे उसके आगे झुकते हैं। यही आत्मबल की शक्ति है, यही बुद्ध का संदेश है। बुद्ध की शिक्षा यही है कि जीवन में यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, सुख चाहिए, तो सबसे पहले स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को निर्मल बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह जगमगाने लगेगा, तब अंधकार अपने आप मिट जाएगा और दुनिया अपने आप तुम्हारे आगे झुकेगी। बहुत समय पहले की बात है, जब कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजमहल की विलासिता को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकला था। संसार की भौतिक दौलत, सोने चांदी, महल, नाच गाने, स्वादिष्ट भोजन और राजसी ठाट बाट सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। यह खालीपन उसे कचोटता रहता था, मानो कुछ ऐसा है जिसकी खोज अभी बाकी है। वह समझ गया था कि बाहरी सुख चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हों, वे मन को स्थायी शांति नहीं दे सकते। तभी उसने तय किया कि अब उसे भीतर की ओर देखना है, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना है। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। वह दिन रात साधना में डूबे रहते, कई बार भूखे रहते, कई बार तपस्या में अपने शरीर को कष्ट देते। पर धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि आत्मा का विकास बाहरी कष्ट से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सजगता से होता है। उन्होंने महसूस किया कि यदि इंसान सच्चे अर्थों में खुद को जान ले, खुद पर ध्यान केंद्रित करे, तो संसार स्वयं झुक जाता है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और शिष्य ध्यान मग्न होकर गुरु के उपदेश सुन रहे थे। तभी एक युवक आया। उसके चेहरे पर निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं जीवन से थक चुका हूं। मैंने लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ किया, उनके अनुसार जिया, उनके आदेश माने, उनकी आलोचना से डरता रहा, उनकी प्रशंसा पाने की कोशिश करता रहा, पर अंत में मैं खाली ही रह गया। न तो उन्होंने मुझे अपनाया, न ही मुझे शांति मिली। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने उस युवक को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब तक तुम अपने जीवन का केंद्र दूसरों को बनाए रखोगे, तब तक तुम्हें केवल पीड़ा ही मिलेगी। तुमने अपना समय इस सोच में गंवा दिया कि लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग तुम्हें कितना मान देंगे। लेकिन तुम भूल गए कि सबसे पहले तुम्हें खुद को मान देना है। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक यह संसार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। याद रखो, पहले स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी आत्मा को संवारो। जब भीतर से तुम शक्तिशाली हो जाओगे, तब संसार अपने आप तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। युवक ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन भगवान, यह कैसे संभव है कि यदि मैं केवल अपने ऊपर ध्यान दूं, तो संसार मुझे आदर देगा?
बुद्ध ने उत्तर दिया, देखो, जब कमल का फूल कीचड़ में खिलता है तो वह कीचड़ की गंध से प्रभावित नहीं होता। वह अपनी सुंदरता और सुगंध से सबको अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार जब इंसान अपने भीतर ध्यान लगाता है, अपने गुणों को निखारता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है, तो उसकी आभा इतनी प्रखर हो जाती है कि लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं झुक जाते हैं। संसार उस इंसान को सिर झुकाकर नमन करता है जिसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो। शिष्य ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, युवक, तुम जीवन भर दूसरों के पीछे दौड़ते रहे, उनकी प्रशंसा पाने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो बैठे। लेकिन यदि तुम खुद को पहचान लोगे, अपनी ताकत को समझ लोगे, तो तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हें आदर दिला देगा। संसार उसी के आगे नतमस्तक होता है जिसने स्वयं पर विजय पाई हो। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब तक वह गलत दिशा में भाग रहा था। उसने संकल्प लिया कि अब वह दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्योति जगाने के लिए जिएगा। समय बीता, वह युवक बुद्ध का शिष्य बन गया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को साधना, ध्यान और आत्म अनुशासन से भर दिया। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह तो सन की हो गया है, समाज से कट गया है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि उसका चेहरा शांति से दमकता है, उसके भीतर अपार ऊर्जा है, उसकी वाणी से ज्ञान टपकता है, तब वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वही लोग उसके चरणों में बैठकर मार्गदर्शन मांगने लगे। ये देखकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटे, जब तुमने अपने ऊपर ध्यान केंद्रित किया तो संसार स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक गया। यही जीवन का रहस्य है। दूसरों के पीछे मत भागो, स्वयं को गढ़ो। जब तुम सोने जैसे शुद्ध बनोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर होगी। बुद्ध की यह शिक्षा केवल उस युवक के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा रहता है। जब इंसान अपने भीतर की ताकत को खोजता है, अपने मन को शांत करता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है, तो उसका जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। और प्रकाश की ओर कौन नहीं दौड़ता? अंधकार में भटकते लोग स्वयं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बुद्ध हमेशा कहते थे कि संसार में सबसे बड़ा युद्ध है स्वयं से युद्ध। जब तुम अपने आलस्य, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी ईर्ष्या पर विजय पालोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही वह शक्ति है जो इंसान को असली राजा बनाती है। और जब कोई व्यक्ति भीतर का राजा बन जाता है तो पूरा संसार उसके सामने सिर झुका देता है। संध्या का समय हो चुका था। गंगा किनारे की हवा और भी ठंडी हो गई थी। सूर्य की लालिमा नदी पर पड़ रही थी। शिष्य और वह युवक ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, सच्चा सम्मान वही है जो भीतर की रोशनी से प्राप्त हो। बाहरी सम्मान अस्थायी है, आज है तो कल नहीं। लेकिन जब तुम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हारी आत्मा ऐसी ऊर्जा का प्रसार करती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तब संसार तुम्हारे चरणों में झुकना ही पड़ता है। उस रात जब चांदनी गंगा पर चमक रही थी, युवक को ऐसा लगा मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। अब उसे किसी के आदर या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक शांत वन में ठहरे हुए थे। वह वन दूर दूर तक हरे भरे वृक्षों से भरा था। चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि, मंद हवा का स्पर्श और नदी की कलकल धारा मन को ऐसी शांति प्रदान करती थी जैसे स्वयं प्रकृति ध्यान में लीन हो। बुद्ध वहीं बैठकर लोगों को जीवन का सत्य समझाते थे। दूर दूर से लोग आते, प्रश्न पूछते और उनकी शिक्षाओं से नई दिशा पाते। इसी समय एक युवक उनके पास आया। उसका नाम उदयन था। उदयन का चेहरा उदासी से भरा था। उसकी आंखों में असफलता की धुंध और मन में बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं हर जगह अपमानित हुआ हूं। जहां भी जाता हूं, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। मैं दूसरों की तरह सम्मान क्यों नहीं पा सकता?
लोग मेरी ओर क्यों नहीं झुकते? क्या कारण है कि संसार मेरी प्रतिभा को नहीं पहचानता? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, उदयन, जब तुम संसार को झुकाना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को खड़ा करना सीखो। जब तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाए तो सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद को संवारो। संसार का सम्मान पाने से पहले तुम्हें स्वयं अपने भीतर सम्मान पैदा करना होगा। दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीतना सीखो। उदयन थोड़ा चकित हुआ। उसने कहा, भगवान, मैं समझा नहीं। क्या केवल खुद पर ध्यान देने से दुनिया मेरे चरणों में झुकेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जब तुम अपना ध्यान पूरी तरह अपने ऊपर केंद्रित करोगे, अपनी कमियों को सुधारोगे, अपने गुणों को विकसित करोगे, अपने भीतर के असली प्रकाश को जगाओगे, तब संसार स्वयं ही उस प्रकाश की ओर आकर्षित होगा। एक दीपक अंधेरे में स्वयं ही जलता है। उसे लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, लोग अपने आप उसके प्रकाश में आते हैं। ठीक वैसे ही जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाओगे तब संसार तुम्हारी ओर झुकेगा। यह सुनकर उदयन गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने उसकी चुप्पी देखकर आगे कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक युवक मेरे पास आया था। उसका भी यही प्रश्न था कि संसार उसे सम्मान क्यों नहीं देता। वह हर जगह दूसरों को बदलना चाहता था, दूसरों से उम्मीद करता था कि वे उसे महान माने, परंतु जब तक उसने अपना ध्यान दूसरों पर लगाया, वह अपमानित होता रहा। जिस दिन उसने अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित किया, अपनी आदतों, अपने स्वभाव और अपने कर्मों पर काम करना शुरू किया, उसी दिन से संसार भी बदलने लगा। क्योंकि संसार बदलता नहीं है, संसार तो केवल प्रतिबिंब है। बदलना तुम्हें खुद को होता है। बुद्ध की बातों का असर उदयन पर गहराई से हुआ। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वह किसी से सम्मान की भीख नहीं मांगेगा, बल्कि स्वयं को इतना अनुशासित, इतना सशक्त और इतना जागरूक बनाएगा कि लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होंगे। वह बुद्ध के शिष्य बनकर ध्यान, साधना और आत्मचिंतन में लग गया। शुरू शुरू में उसके भीतर कई कमजोरियां थीं। वह जल्दी क्रोधित हो जाता, आलस्य करता और दूसरों से तुलना करता। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार उसने अपने मन को साधा। उसने सीखा कि सुबह उठते ही स्वयं से मिलना है, ध्यान में बैठना है और देखना है कि आज उसने अपने विचारों और कर्मों को कितना शुद्ध किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसके शब्दों में विनम्रता, कर्मों में सजगता और आंखों में शांति आ गई। लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसका मौन भी गहराई लिए हुए था। गांव के लोग कहते, जब यह युवक बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके शब्दों में कोई दिव्य शक्ति है। वास्तव में यह शक्ति बाहर से नहीं आई थी, यह शक्ति उसके भीतर से ही निकली थी। उसने स्वयं पर ध्यान देकर अपने भीतर के रत्न को चमका दिया था। कुछ वर्षों बाद वही उदयन जो कभी अपमानित होता था, अब सम्मानित होने लगा। लोग उसकी सलाह मानते, उसके साथ बैठकर शांति का अनुभव करते। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि जब मैंने संसार को बदलने की कोशिश की तब संसार मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, पर जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तब संसार मेरे चरणों में झुकने लगा। वास्तव में दुनिया को झुकाने का रहस्य खुद पर ध्यान केंद्रित करने में ही छुपा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है उदयन। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब संसार स्वयं तुम्हारे आगे सिर झुकाता है। जब तुम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हो तब तुम्हारी आभा इतनी प्रखर हो जाती है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। याद रखो, दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत करो। अपना ध्यान अपने ऊपर लगाओ, बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलने से हमारी स्थिति सुधरेगी। लेकिन सच ये है कि जब हम स्वयं बदलते हैं तब पूरा संसार बदल जाता है। यदि कोई चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुके तो उसे सबसे पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को सजग बनाओ, अपनी आत्मा को प्रकाशमय बनाओ। फिर देखो, पूरा संसार स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। उस दिन से उदयन ही नहीं बल्कि सभी शिष्यों के मन में यह शिक्षा गहराई से उतर गई।
वे समझ गए कि सफलता, सम्मान और आदर की चाबी बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को साध लेता है, उस दिन उसे किसी और को साधने की आवश्यकता नहीं रहती। समय बीतता गया, पर बुद्ध के ये वचन अमर हो गए। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफलता और अपमान महसूस करता है, तब बुद्ध के ये शब्द उसे मार्ग दिखाते हैं। फोकस ऑन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बाउ एट योर फीट। यही वह शिक्षा है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि संसार हमेशा उसी के आगे झुकता है जो स्वयं को पहचान लेता है, स्वयं को सुधार लेता है और स्वयं के भीतर छिपे प्रकाश को जगा देता है।